अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4A को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट लिया, जिसमें हमने देखा कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बेस्ड है। इसमें नंबर पैटर्न, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर एक्सप्रेशंस, इन बारे में हमने देखना है और पढ़ना है। फिर हमने ये देखा कि एक्सरसाइज 4A जो है वो प्रॉपरली बेस्ड है नंबर पैटर्न या नंबर सीक्वेंस के ऊपर। तो जो प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें नंबर पैटर्न के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा और एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, जिसमें डिफरेंट सीक्वेंसेस थे। उनके हमने रूल्स को भी देखा कि नंबर सीक्वेंस कैसे बनता है, उसका रूल क्या होता है, डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट वाइज वो देखा था वहाँ पे। तो अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई है तो फिर तो आगे आपकी जो क्वेश्चन 3, 4 और 5 एक्सरसाइज के, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली, आप देखेंगे कि कैसे रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट नंबर सीक्वेंस बनाता है। यही मैंने बात कल आपकी वीडियो में भी की थी, प्रीवियस जो वीडियो थी, कि आपने कैसे नंबर पैटर्न को रियल वर्ल्ड से रिलेट करना है। वो भी आप क्वेश्चन अभी खुद ही देख लेंगे। तो अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई है फिर तो बहुत ईजी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं देखी हुई तो फिर आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर आगे आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑडिटोरियम हैज़ 32 सीट्स इन फर्स्ट रो, 40 सीट्स इन सेकंड रो, 48 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। ऑडिटोरियम में एक ऐसे हॉल एक आपने देखा हुआ है आपने, उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो कहता है जो फर्स्ट रो है उसमें 32 सीट्स हैं, सेकंड जो रो है उसमें 40 सीट्स हैं, थर्ड रो में 48 सीट्स हैं एंड सो ऑन चलता जा रहा है। सो ऑन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कंटिन्यू है, इसी तरह मतलब इसी पैटर्न से वो चीज़ चलती जा रही है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सीट्स इन नाइन्थ रो। तो हमसे क्या पूछा है उसने कि नाइन्थ रो में बताएं आपके पास जो है वो पैटर्न के फॉर्म में देखें नंबर सीक्वेंस, तो आप बताएं कि आपके पास नाइन्थ रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे या कितनी सीट्स होंगी आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें ना सीक्वेंस शुरू कहाँ से होता है। तो सीक्वेंस का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि सीक्वेंस का स्टार्टिंग होना चाहिए। अब 32, नेक्स्ट वो कह रहा है सेकंड रो में 40 सीट्स हैं, जितना उसने सीक्वेंस दिया पहले वो लिख लेते हैं। और थर्ड जो रो है उसमें आपकी 48 सीट्स हैं और आगे कहता है कि अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो सबसे पहला काम मैंने कल क्या सिखाया था आपको, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें, कि आपने इसमें देखना होता है कि रूल क्या चल रहा है। तो यहाँ अगर रूल आप देखें तो क्या हो रहा है, 32 40 कैसे बन सकता है या 40 48 कैसे बन सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसमें +8 का रूल चल रहा है। आपने लिख लिया, कल हमने लिखवाया भी था ऐसे ही कि आपके पास रूल लिखने का तरीका क्या है कि 32 में 8 ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा, 40 में ऐड करेंगे तो 48 बन जाएगा। तो जैसे आप ये थर्ड रो पे थे 48, तो इसी तरह आप अगली रोज भी फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, ये आप मेरे पास लिख भी लीजिएगा। सो वी कैन राइट कि 48 में 8 प्लस करो तो क्या आएगा, मतलब रूल के वाइज प्लस करते जाएं। 48 + 8 होता है 56, ठीक है। 56 में फिर 8 प्लस करें, या मैं आपको बता रहा हूँ ये थर्ड फ्लोर था ना, थर्ड रो थी सॉरी, तो ये फोर्थ रो की बात हो रही है। अब कंटिन्यू करते जाएं, 56 में फिर 8 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 64। ये 8 का टेबल चलता जा रहा है बेसिकली। और 64 के बाद 8 प्लस करें तो 72, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवन्थ रो में क्या होगा 72 + 80, और फिर 8 प्लस करें तो 88, 88 में 8 प्लस करें तो 90 और 96। तो ये रो कौन सी बन जाएगी, फोर्थ रो थी, ये फिफ्थ रो है, ये सिक्स्थ रो है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है और ये नाइन्थ है। सो दैट मीन्स योर आंसर इज़ 96 सीट्स। ये आपका आंसर है 96 सीट्स इन नाइन्थ रो। और यही आपसे उसने पूछा भी था कि बताएं नाइन्थ रो में कितनी सीट्स होंगी। सो नंबर पैटर्न कैसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई होता है, और आप देखेंगे कभी आप ऑडिटोरियम में जाएं, डिफरेंट हॉल्स एंड ऑडिटोरियम होते हैं कि वहाँ एक पैटर्न के मुताबिक सीट्स को अरेंज किया जाता था कि जो है ना वो लोग गुजर भी सकें। प्रॉपर एक पैटर्न होता है, एक वे रखा जाता है। सो बड़ी अच्छी वर्ड एग्जाम्पल एक थी जिसमें आपने रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल को नंबर पैटर्न की फॉर्म में देखा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो में ये रूल बनाना सीखा हुआ है कि कैसे एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बात। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया। वो क्वेश्चन 4 देखिएगा, इन अ 15 स्टोरीड बिल्डिंग, कि आपके पास एक 15 स्टोरी बिल्डिंग है, आपके पास एक मतलब फ्लैट जैसे होते हैं आपने देखे होंगे, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, आपके पास आप नॉर्मल जो घर हैं आप जिनमें रहते हैं, 15 स्टोरी एक बिल्डिंग है, एक कोई रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसमें 53 पीपल लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोल्यूशन लिखने के आपने करना क्या है। कहता है फर्स्ट फ्लोर जो है उसमें 53 पीपल रह रहे हैं, ओके। 60 पीपल लिव ऑन सेकंड फ्लोर, सेकंड पे 60 रह रहे हैं। 67 पीपल लिव ऑन थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब फिर वही बात क्या चलता जा रहा है, ये पैटर्न है। हाउ मेनी पीपल विल लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा होगा,
ऑब्वियसली 15th फ्लोर, क्योंकि वो उस बिल्डिंग के कितनी है, उसकी कितनी बिल्डिंग, मतलब उसमें स्टोरी कितनी है, 15। तो 15 स्टोरीड बिल्डिंग में टॉप मोस्ट फ्लोर पे कितने लोग रहते हैं, ये हमें कौन बताएगा, नंबर पैटर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखे ना, आपको स्टार्टिंग दी हुई थी 53 से, ये फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है। सेकंड फ्लोर पे कितने रहते हैं, 60, और थर्ड फ्लोर पे 67। आगे उसने अप टू सो ऑन का साइन डाल दिया कि ये चलता जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लें कि इसका रूल क्या है। 53 60 कैसे बन सकता है, जब मैं इसमें +7 करूँगा, और 60 67 कैसे बनता है, जब उसमें +7 अगेन करूँगा। तो दैट मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि इस पैटर्न को देखते हुए, अब ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, इसको कहीं पे लिख भी लें अपने पास ताकि आपको ये इजी रहे। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये 60 वाला आपका सेकंड फ्लोर है, ये आपका थर्ड फ्लोर है। अब जब आप इस पैटर्न को बनाएंगे, सो वी कैन राइट, वही बात जो मैंने पीछे लिखवाई थी आपको, कि आप इसको क्या लिखेंगे, आप पैटर्न को कंप्लीट करें ना ज़रा। आप 67 में 7 ऐड करें तो 67 और 7 कितना हो जाएगा, 74। ओके, 74 में 7 ऐड करें कितना हो जाएगा, 81। 81 में 7 ऐड करें 88। 88 में 7 ऐड करें कितना हो जाएगा, 95। 95 में 7 ऐड करें 102। 102 में 7 ऐड करें 109। 109 में 7 ऐड करें 116। 116 में 7 ऐड करें 123, देन 130। तो चेक करें कि आपके पास कितने फ्लोर हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपके पास देखें ये फोर्थ फ्लोर है, मैं खाली 4 लिख रहा हूँ, चलें फोर्थ भी पूरा था कि वो सिंपल रहे आपके लिए। फिफ्थ, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ फ्लोर है, ये 8th फ्लोर है, ये 9th फ्लोर की बात हो रही है, ये 10th फ्लोर है, ये 11th फ्लोर है। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं, 12th फ्लोर। उसके बाद आपको चाहिए 13th, 14th, और सबसे लास्ट में 15th, जो आपका आंसर है जिसका आपको पूछा गया था कि 15th फ्लोर टॉप मोस्ट जो आपका फ्लोर है, जो कि आपका बनता है 15th फ्लोर, हाईएस्ट जो बिल्डिंग के जो जगह है, वहाँ पे कितने लोग रहेंगे। तो आप पैटर्न चलता जा रहा है। 130 में 7 प्लस करें कितना आएगा, 137। 137 में फिर 7 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 144। लिखते जाए साथ साथ 144, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, 151। सो 15th फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर पे कितने लोग रह रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी सबसे टॉप पे 151 पीपल लिव, कि सबसे टॉप फ्लोर पे 151 लोग जो हैं वो रहते हैं। यही आपसे बात पूछी गई थी और यही आपका आंसर भी है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया। अगेन ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा एक पैटर्न बनाया जा सकता है, ऐसे बिल्डिंग्स मौजूद हो सकती हैं जिसमें ऐसे पैटर्न बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा सीक्वेंस बनता है, आपको बड़े अच्छे तरीके से वर्ड प्रॉब्लम की तरफ ला के एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो था उसमें यही था कि आपको सीक्वेंसेस बताने थे कि नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या आती हैं। यहाँ भी वही बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे सीक्वेंस का रूल समझना होता है कि ये सीक्वेंस चल कैसे रहा है, फिर हम अगली बात कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है। ज़रा देखें, -5 -7 कैसे बनेगा, रूल को समझें। -5 -7 एक ही तरह बन सकता है, इसमें अगर -2 जो है वो ऐड किया जाए, यानी माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का रहेगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे। अब 7 11 कैसे बनता है, 4 की बात की जाए, जब साइन नेगेटिव है सारे, तो दैट मीन्स हमने भी कोई साइन के लिहाज से कुछ तो ऐसा करना है कि ये साइन चलता रहे। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का, 7 और 4 11। 11 9 19 कैसे बनता है, -6 करके, सॉरी -8 करके, -6 नहीं -8 करके, बिकॉज क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। तो ये 3 टर्म्स के रूल लिखने के बाद क्या समझ आ रही है, बेसिकली टर्म कैसे चल रही है ये देखें। अगर तो ये मल्टीपल है, यानी पहले आपका 2 का गैप था, उसको जब आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो नेक्स्ट टर्म बनती है, ये अपने पास लिख लें, 2 2 ज़ार 4। फिर 4 को किससे कैसे 8 बनता है, 4 भी मल्टीप्लाई 2 बनता है, तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए -16। तो मुझे बताएं ना, क्या -19 और -16 -35 नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, माइनस माइनस प्लस 19 और 6 25 प्लस 10 35। तो दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, रूल क्या है कि हर टर्म में एक तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन ऐड करते जाएं। तो -35 बना -16 से, तो नेक्स्ट रूल क्या होगा कि यहाँ पे क्या करें, आप इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करें,
आगे जो आपका नंबर आएगा तो 16 टू ज़ार क्या आना चाहिए, माइनस का 32, ये आपका पहला रूल है। इसको जब अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बताएं क्या आएगा, माइनस का 64। तो ऐड करके ज़रा मुझे बताएं ना नेक्स्ट टू टर्म क्या बनती हैं। जब -35 में आप ऐड करेंगे माइनस का 32 तो क्या 30 30 60 और 67 नहीं बनेगा, -67 पहली टर्म। एंड -67 में 64 ऐड करें, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का, 60 और 60 120, 127 और 4 131। सो ये वो दो टर्म्स हैं जो ए पार्ट का आंसर हैं। क्यों, मैं अगेन बात कर दूं, समझा दूं कि एक तो आपने गैप चेक किया 3 टर्म्स का, ये आपको रूल समझाना सिखाते हैं कि कैसे आपका रूल बन रहा है। सो ये आपका ए पार्ट का आंसर था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट देख लें, अब अगर चाहें तो ये रेज कर दें जो रूल आपने ऊपर लिखे हैं, क्योंकि ये अब आपके किसी काम के नहीं है, आपने यहाँ देख लिया कि आपके पास रूल क्या था। अब ज़रा बी पार्ट को देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया। ओके, बी पार्ट देखें, 1 1 सेम है, दो नंबर सेम कब हो सकते हैं, मतलब वो 1 के बाद अगला सीक्वेंस कब 1 आ सकता है, जब उसमें 0 प्लस किया जाए। तो बड़ा सिंपल है, 1 + 0 1 होगा, या 1 - 0 कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे नज़र आ रहा है कि 1 में 1 प्लस करूँगा तो 2 आएगा, 2 में फिर 1 प्लस करूँगा तो 3 आएगा, 3 में फिर अब क्या प्लस करूँ, ज़रा देखें गौर करें, 3 में 2 प्लस करूँगा तो 5 आएगा। तो पहले 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2, मतलब आपके पास ये सीक्वेंस चल रहा है एक कि 0 पहले 0 ही रहा, उसमें कोई टर्म ऐड नहीं हुई। अब 3 3 + 2 5, 5 में क्या ऐड करूँगा अब 3, तो 5 + 3 क्या होता है, ये बी पार्ट का आंसर देखें, 5 + 3 8 होता है। और 3 के बाद अब 8 में क्या प्लस करूं, अब गैप चेक करिएगा, 1 + 2 + 3, एक का गैप आना है, अब जंप आना है यहाँ पे, तो 3 इसमें क्या ऐड होगा, अब प्लस का 5 ऐड होगा, तो 8 + 5 कितना होता है 13। सो ये आपके दो पार्ट इसके नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म जो उसने पूछी थी कि नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी, ये ज़रा चेक करें स्टेप कैसे बना, ठीक है, 0 1 उसी को कंटिन्यू करना, तो 2 + 3 1 ऐड हुआ ना, तो 3 + 2 5, 5 + 3, अब वो अगैन वही उसी को जंप लेके चल रहा है और 1 ऐड कर रहा है। सो ये वो तरीका है। तो 8 और 13 आपके पास 2 आपकी टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट देख लें कि आपके पास सी पार्ट किस तरह आता है। ओके, 4 16 36 64 100, कोई इसका कोई रूल आपके माइंड में अगर देखें कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 4 4 ज़ा 16, लेकिन 16 4 36 तो नहीं होता, यानी मल्टीप्लाई 4 तो नहीं हो रहा। फिर और क्या हो सकता है, 4 में अगर 12 प्लस करता हूँ, ये आपको कुछ एक तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है, कैसे है सीक्वेंस, 4 + 12 16, तो क्या अगला भी 12 से आता है, नहीं, 16 + 12 36 तो नहीं होता। दैट मीन्स ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्लस हो रहा है, फिर क्या ऐसी कोई और चीज़ आपके माइंड में आती है। अगर थोड़ा फोकस करें तो आप देखेंगे कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 के बाद ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये इवन नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं, फोकस करना ज़रा। 4 के बाद 4 का स्क्वायर क्या आता है, 3 की बात नहीं की उसने बीच में, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 के बाद इवन नंबर कौन है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 10 के बाद नंबर कौन सा आएगा 12 आएगा। 12 के बाद फिर इवन नंबर नेक्स्ट कौन सा होता है 14 का स्क्वायर। तो ज़रा देखें ना, सी पार्ट का जो आपका आंसर बनेगा वो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, एंड 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। सो ये वो स्क्वायर का पैटर्न है। तो सीक्वेंस हर तरह के हो सकते हैं, कहीं पे वो स्क्वायर होंगे, कहीं पे भी आपने पीछे देखा कि उनमें कोई टर्म या तो माइनस की या कोई ऐसी टर्म कंटिन्यू चल रही है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट टर्म को बनाना है। सो ये आपका सी पार्ट था। डी पार्ट देखें, 1 -8 27 -64 125, ये देख के ही आइडिया हो रहा है ये क्यूब्स चल रहे हैं। तो 1 का क्यूब यानी पहले टर्म का क्यूब, फिर जो इवन नंबर आ रहे हैं उनको नेगेटिव में ले रहा है, मतलब -2 का क्यूब, तभी तो माइनस साइन आ सकता है। -2 का क्यूब क्या होता है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, क्यूब मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई। सो क्या होगा चेक करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ जाएगा, देखें वही आया हुआ है। तो इट मीन्स इवन टर्म्स जो हैं वो माइनस के साथ हैं, और ऑड जो टर्म्स हैं 1 और 3 ये बिल्कुल पॉजिटिव के साथ। 3 का क्यूब 27 प्लस का, तो दैट मीन्स यहाँ जो रूल है आपका, ये इवन टर्म्स का जो क्यूब लेना है वो माइनस के साथ लेना है, और ऑड टर्म का जो क्यूब लेना है वो पॉजिटिव के साथ लेना है। अब 5 के बाद जो 6 होगा वो माइनस के साथ हो जाएगा, और जो 7 होगा वो पॉजिटिव के साथ होगा। सो ये आपका वो रूल था। अब -6 का क्यूब क्या होगा, क्योंकि माइनस है तो इसका क्यूब भी माइनस ही आएगा, तो पहली टर्म तो माइनस आ गई। और -6 का क्यूब क्या होता है
-216, या आप खैर कर सकते हैं 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, मुझे तो वो माइंड में था, चलें कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप भी ये ट्राई करें कि आपको ये चीज़ें क्यूब्स याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके नंबर जो हैं ये आपको यूज़ होते हैं। अब 7 का क्यूब क्या होता है? 7 7 आर 49, 49 7 आर 343। सब यहाँ पॉजिटिव लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि और टर्म जितनी भी हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये सारी किस में आएंगी? पॉजिटिव में। सो ये आपके डी पार्ट का आंसर था, जिसमें आपने क्यूब का फार्मूला देखा कि क्यूब का सीक्वेंस कैसे बनता है। फार्मूला तो नहीं, क्यूब का सीक्वेंस देखा आपने। ई पार्ट देखें, लास्ट पार्ट कहता है 1 3 9 27 अप टू सो ऑन। अब यहाँ क्या है? यहाँ तो क्यूब तो नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 3 तो किसी का क्यूब नहीं है, 9 किसी का क्यूब नहीं है, अब स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं है। 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो ना तो यहाँ स्क्वायर चल रहा है, ना यहाँ क्यूब चल रहा है, फिर क्या चल रहा है? अगर यहाँ +2 करता हूँ 3 बनता है, तो 3 + 2 5 भी नहीं है। यानी ये सिर्फ करवा क्यों रहा हूँ कि आपको माइंड में चीज़ बैठे कि सीक्वेंस करते हुए आपको किन किन चीज़ों को फोकस करना है। स्क्वायर को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, हर चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए। तो एडिशन से देखा नहीं हो रहा, स्क्वायर से देखा, क्यूब से देखा, तो आप क्या करें? मल्टीपल्स देखें। 1 3 आर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आया? 9। जो आंसर आया उसको आगे मल्टीप्लाई करें। 9 3 आर, मतलब यहाँ जो नंबर हो रहा है ना, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 1 3 आर, फिर 3 3 आर, फिर 9 3 आर। अब आगे भी मल्टीप्लाई 3 ही चलेगा, फिर मल्टीप्लाई 3 चलेगा, फिर मल्टीप्लाई 3 चलेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई 3 27 से होगी, अगली टर्म बनेगी। तो 27 3 आर क्या होता है? 27, जैसे हमें पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 27 3 आर 81। तो ये नेक्स्ट जो टर्म बनेगी ये 81 बनेगी। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगली टर्म आएगी ना। तो 81 3 आर क्या होता है? करके देख लें साइड पे। 81 3 आर 3 1 आर 3 3 8 आर 24, तो ये आपकी 243 आएगी। सो ये आपकी नेक्स्ट 2 टर्म्स थी इन 5 के 5 पार्ट्स की। अच्छा, अब यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है 4A ये कंप्लीट हो जाती है। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें जो है 5 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 1 और 2 में भी आपने सीक्वेंस बनाना सीखा। क्वेश्चन 1 तो बिल्कुल बेसिक था, उसमें आपने रूल भी लिखा साथ कि जो रूल चल रहा है वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी आपका रूल है ना, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई 3 ईच टर्म टू गेस द नेक्स्ट टर्म, कि हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये ई पार्ट का रूल लिखवा रहा हूँ, तो आपको रूल लिखना आना चाहिए। अगर रूल लिखना नहीं आता या रूल फाइंड करना नहीं आता तो आप सीक्वेंस नहीं बना सकते, और सीक्वेंस हमेशा आपके पास अननोन आता है। जैसे अभी आपने वर्ड प्रॉब्लम में देखे या इन 5 पार्ट्स में देखा कि आपके पास सीक्वेंस हमेशा अननोन आता है। आपको रूल बनाना आना चाहिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कर चुके थे। तो आई होप कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है नंबर सीक्वेंस का वो समझ आ चुका होगा। जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चन हमने किए हैं, इसके थ्रू भी काफ़ी आपको हेल्प हो चुकी होगी कि सीक्वेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।